ठीक है। सो अगर मैं ये कहूं कि आपके पास अभी आप ग्राफ बना रहे हो, अगर मैं कहूं आप लोग ग्राफ बना रहे हो, तो दो वेरिएबल का ग्राफ पता है कैसे बनेगा? अभी आप सिर्फ एक ही लोगों को ऐसे दो दो, एक ही ग्राफ में दो दो लाइंस बनेंगी बेसिकली। तो हम लोग ये लेके चलते हैं, हम लोग ये कहते हैं अगर ए बी आर, ठीक है, और इसमें ए और बी जो है, बी वाई जो होता है वो आर के बराबर होता है, तो इसी को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब क्योंकि बच्चे इसमें दो इक्वेशन है, एक दो वेरिएबल है, एक एक्स है एक वाई है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन हो जाता है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू आर। ठीक है, आवाज आ रही होगी लक्षिका, अपना ऑडियो चेक करो। क्लियर? कहीं कहीं बुक्स में आपको क्या मिलेगा, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। अब ये आर और सी क्या है बच्चों? ये कांस्टेंट है। क्या है? तो आप ये ध्यान रखना, मैंने आपको कोफिशिएंट पढ़ाया था, मैंने आपको कोफिशिएंट पढ़ाया था। एक्स का कोफिशिएंट ए होगा हमेशा, एक्स का कोएफिशिएंट हमेशा क्या होगा? ए होगा। वाई का कोफिशिएंट क्या होगा? बी होगा। वाई का कोफिशिएंट क्या होगा? बी होगा। और जो आपको नंबर मिलेगा सिंगल, वो क्या होगा? आपका कांस्टेंट होगा। वो क्या होगा? आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, जैसे आपका एक्सरसाइज है 4.1, आपकी एक्सरसाइज है 4.1, ठीक है। सारे बच्चे नहीं आ रहे हैं, अब सबकी खबर लेनी पड़ेगी। 36 ओनली। नाइन्थ क्लास में कुछ बोलते नहीं है ना, तो सब ढीले पड़ गए बच्चे। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोलता है? वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। जो कॉस्ट प्राइस है किसी बुक का वो ट्वाइस है, दुगना है कॉस्ट ऑफ अ पेन की, किसी पेन के दुगना है। इसके लिए आपको इक्वेशन लिख के दिखानी है, इसके लिए आपको इक्वेशन लिख के दिखानी है। तो सिंपल सा है बिल्कुल। तो भाई हम मान लेते हैं कि कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है उसको मान लेते हैं एक्स रुपीज, और कॉस्ट ऑफ पेन जो है उसको मान लेते हैं वाई रुपीज, है ना। अब ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला उसने? कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, जो नोटबुक की जो कीमत है वो दुगनी है। दुगनी मतलब डबल है, किसके? पेन की कीमत से। कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेन। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है? एक्स है, और कॉस्ट ऑफ पेन क्या है? वाई है। तो एक्स क्या हो गया? 2y हो गया। अब जब मैं इसको इधर ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 2y इक्वल टू 0। इक्वेशन आ गई मेरी। तो कितने वेरिएबल आए बच्चों इस इक्वेशन में? एक x एक सिंगल वेरिएबल और y सेकेंड वेरिएबल, दो वेरिएबल आ गए। क्लियर हो गया? ठीक इसी तरह आपका सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक इसी तरह आपका सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपको, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, ग्रुप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई ग्रुप में नहीं है तो आपके पास मेरा नंबर है, मुझे मैसेज कर देना। हाँ समझा रहा हूँ बेटा, दोबारा समझा रहा हूँ। देखो हमने कॉस्ट मानी थी, किताब की एक्स मानी थी, हमने किताब की कॉस्ट क्या मानी थी, एक्स मानी थी, और पेन की क्या मानी थी, वाई मानी थी। और क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है, जो किताब की जो कॉस्ट है वो दुगनी है पेन की कॉस्ट से, तो दुगना मतलब 2 से मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू 2y आ गया। और फिर मैं इस 2y को लेफ्ट हैंड साइड में ले आया तो प्लस का माइनस हो गया, तो x माइनस 2y बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो अब इसका जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जो नीचे दी गई इक्वेशन है वो है ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में। जो नीचे दी गई इक्वेशन है वो इस फॉर्म में दी गई है, या तो ऐसे होगा या फिर इस c को आप राइट हैंड साइड में ले जाओ, ठीक है, कुछ ऐसे होगा, आपकी मर्जी है वो। तो जनरल इक्वेशन ये है, ठीक है, जनरल इक्वेशन ये हो गई। फिर उसने कहा बताओ इन इक्वेशंस में ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। बताना है इन इक्वेशन में ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन हमें दे रखी है, टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 9.35 का बार। तो अब क्या करोगे, हमेशा ध्यान रखना, इसको यहां लेके आना पड़ेगा इक्वल टू में 0 करने के लिए। 2x प्लस 3y माइनस इक्वल टू में 0। मैंने क्या बताया था आपको, x के सामने वाला क्या होता है, a होता है, y के सामने वाला क्या होता है, b होता है, सामने वाला का मतलब कोफिशिएंट, और ये क्या होता है, c होता है ना। तो क्या लिखोगे, नाउ कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इससे जब मैंने कंपेयर किया तो x के सामने वाला क्या होगा, a होगा, तो a की वैल्यू आ गई 2, y के सामने वाला क्या होगा, b होगा, b की वैल्यू आ गई 3, और जो अकेला नंबर है जो कांस्टेंट है वो क्या है, माइनस 9.35 का बार। सिंपल क्वेश्चन है। x के सामने जो है वो a, y का कोफिशिएंट b, और c क्या हो गया 9.35 का बार। ऐसे इसके सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलते हैं, सेकंड क्वेश्चन कहता है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। और अब भैया ये मैंने आपको सिखा रखा है, y अपॉन 5 का मतलब क्या बताया था मैंने, y के आगे क्या है, 1 है, इसका मतलब ये क्या हो गया, 1/5y, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। 1 ऊपर 1 है, 1/5 बाहर निकाल ले, y को अलग रख दिया, तो ये तो एक अलग चीज हो गई, इसको तो अभी छोड़ दो। हाँ अब आते हैं इक्वेशन पे। एक वैल्यू क्या हो गई बच्चे, a की वैल्यू 1 है ना, क्योंकि x के सामने कुछ नहीं है तो 1, y के सामने क्या है 1/5, y के सामने क्या है 1/5, y के सामने क्या है 1/5, और c क्या हो गया -10। तो a की वैल्यू 1, y की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1/5, y की वैल्यू क्या होगी आपकी 1/5, सॉरी -1/5, माइनस में है वो, और c क्या हो गया आपका -10। क्लियर, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसका थर्ड पार्ट भी कर लेना,
फोर्थ पार्ट एक बार देख लेते हैं, इसका फोर्थ पार्ट एक बार देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या बोलता है? तो बच्चों फोर्थ पार्ट बोलता है x इक्वल टू 3y है, तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूं, तो x माइनस 3y इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, x के आगे क्या है 1, y के आगे क्या है -3, और यहां पे कोई नंबर है ही नहीं, कांस्टेंट कोई है नहीं, तो a की वैल्यू तो -1 हो गई, b की वैल्यू तो -3 हो गई, और c की वैल्यू क्या होगी? जब कोई नंबर है ही नहीं तो क्या होगी? 0। आया समझ में? क्लियर है? ऐसे फिफ्थ पार्ट में आते हैं इसके। फिफ्थ पार्ट कहता है 2x इक्वल टू -5 है। कोई घबराने की बात नहीं है, सब कुछ को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, इसको ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में। तो इक्वेशन हो गई 2x माइनस का प्लस हो गया 5y इक्वल टू 0। तो x के आगे क्या है 2 है, तो a की वैल्यू 2, y के आगे क्या है +5, तो तो b की वैल्यू हो गई +5, और इसमें भी कोई नंबर नहीं है, तो c की वैल्यू 0। क्लियर हो जाएंगे? तो आपका इसके सारे पार्ट आप कर लेना, 8 इसके 8 पार्ट है, 8 के 8 पार्ट आप कर लेना। ठीक है, क्लियर। 4.1 में आपके यही क्वेश्चन थे, ए बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए। ए बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए ये आपके 4.1 में यही क्वेश्चन थे। किसी को 4.1 में कुछ पूछना है? अभी 1 2 3 के भी डाउट रहते हैं, मैं एक साथ सब लूंगा, क्योंकि देखो ये तीनों चैप्टर ना को रिलेट करते हैं, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ इक्वेशन वाइज ही हैं, इसलिए। तो आगे बढ़े, सेम कंसेप्ट है, बिल्कुल सेम। एक्सरसाइज 4.2 सबसे इजी एक्सरसाइज है। ठीक है, सबसे इजी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.2। अगर प्लीज कोई बच्चा आज न्यू है, प्लीज आप लोग मुझे मैसेज कर देना, हाँ, याद से, सो दैट आप लोगों को नोट्स वगैरह मिल जाएं। और आज से यूट्यूब पे तो सेव हो ही रहा है, तो आप लोग कभी भी कुछ भी समझ नहीं आता यूट्यूब पे जाना और जाके देख लेना, ये सब यूट्यूब पे सेव हो रहा है, लिंक आपको मिल जाएगा। क्लियर? अब 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन को स्किप करते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है सॉल्यूशंस निकालने हैं। सॉल्यूशंस का मतलब होता है कि हमें वैल्यूज पता करनी है कि कितनी किसकी क्या वैल्यू है। चैनल नेम मैं लिंक शेयर कर दूंगा, व्हाइट शैडो नाम से चैनल है हमारा। ठीक है, तो व्हाइट शैडो नाम के बहुत सारे चैनल्स हैं, तो अभी के लिए हम लोग व्हाइट शैडो पे डाल रहे हैं क्योंकि उसमें सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं हमारे। आई होप आप लोग भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, इतने भी ज़्यादा नहीं है, अराउंड 50,000 है बस। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका वो है 2x प्लस y इक्वल टू 7, ये क्वेश्चन है। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना बड़े आसान है, इसमें आपको बस अब ये समझना है, इसमें बस आपको अब ये समझना है कितने कितने सॉल्यूशन, कितने हल निकालने। क्वेश्चन बोलेगा हल निकालो, 2 सॉल्यूशन 2 हल निकालो, 4 सॉल्यूशन 4 हल निकालो। ठीक है, तो करना क्या है, आपके यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है। आपके इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, 4 हल निकालने हैं, x y। तो पहला सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा सॉल्यूशन और ये चौथा सॉल्यूशन। अब कैसे निकालने 4 सॉल्यूशन? इसी समीकरण में, इसी इक्वेशन में एक बार x की वैल्यू 0 रख देना, सॉल्व करना, अब मैं करके दिखाऊंगा। फिर एक बार y की वैल्यू 0 रख के सॉल्व करना, फिर एक बार x की वैल्यू 1 रखना, फिर एक बार y की वैल्यू 1 रखना। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, पहले ये करेंगे
फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे और फिर ये करेंगे। तो पहले पार्ट में x की वैल्यू कितनी रखनी है, हमें 0 रखनी है। तो फॉर x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 रख दी मैंने, 2 0 0, तो y कितना आ गया आपका 7 आ गया। तो जब x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। अब अगले सेकंड केस में क्या करना है, y की वैल्यू 0 रखनी है फॉर y इक्वल टू 0। इक्वेशन यही रहेगी, समीकरण यही रहेगा, 2x प्लस वाई बराबर 7। अब हमें y की वैल्यू 0 रखनी है, टू एक्स बराबर 7, तो x बराबर 7/2, पॉइंट में चेंज करेंगे तो 3.5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई 3.5। जब y की वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू कितनी आ गई 3.5। अब थर्ड में क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे उसी इक्वेशन में। इक्वेशन क्या है, फॉर x इक्वल टू 1, इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब इसमें क्या रखेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे। एक बार x की 0, फिर y की 0, फिर x की 1, फिर y की 1। आपकी मर्जी, आप कितने भी रख सकते हो, छोटी डिजिट होती है तो ज्यादा सही रहता है। सिंपल सॉल्व कर दिया तो y की वैल्यू 5 आ गई। जब x की वैल्यू 1 रखी मैंने, जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 5 आ गई। तो x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू 5 आ गई। अब हम रखते हैं y की वैल्यू 1, सेम क्वेश्चन। अब क्या रखेंगे, y की वैल्यू 1 रखेंगे फॉर y इक्वल टू 1। वन इधर आ जाएगा, कितना आ गया 3 आ गया। तो y की वैल्यू 1 के लिए x की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 1 के लिए x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो ये आपके 4 सॉल्यूशन आ गए। इसी तरीके से आपको ये सेकंड क्वेश्चन करना है 4.2 का। 4 वैल्यू निकालनी। एक बार रखोगे y की वैल्यू 0, और जैसे सेकंड क्वेश्चन में पाई दे रखा, पाई की जगह क्या रख दोगे 22/7। समझ में आया, क्लियर है। बुक मैं भेज दूंगा, अगर जिस पे नहीं है सो बुक के लिए चिंता मत करना। इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं एक बार। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इजी है। उसने बोला है बताओ k की वैल्यू क्या होगी अगर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। k की वैल्यू क्या होगी अगर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। इक्वेशन हमें दे दिया 2x प्लस 3y बराबर के। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। करना क्या है, x का क्या रखना है बिल्कुल 2, और y की जगह बिल्कुल 1। तो x की जगह 2 रख दिया और y की जगह 1 रख दिया। और इसको क्या करना है, हाँ जी सॉल्व। तो कितना आ गया, k की वैल्यू 7 आ गई। k की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को सिंपल ऐसे दे रखा है, जैसे 4,0। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, पहली वैल्यू किसकी होती है एब्सिसा की x की, और दूसरी वैल्यू किसकी होती है y की। बस पुट करना, सॉल्व करना है, ठीक है। तो होमवर्क रहा, जिसने सर कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, हाँ कुछ भी रख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं दे रखी तो कुछ भी रख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में वैल्यू दे रखी थी x की 2 y की 1, तो हमें x की 2 y की 1 ही रखनी पड़ी। जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको वैल्यूज दे रखी हैं 2,0, 0,2। तो पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। तो होमवर्क में 1 2 3 तो हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट क्या हो गया इसमें,
√2 और 4√2। अब ये पुट कर दोगे आप। इक्वेशन क्या है आपकी, x माइनस 2y इक्वल टू 4, तो पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की, तो x की वैल्यू √2 और y की वैल्यू 4√2। इसको सॉल्व कर लो। ये तो √2 हो गया, माइनस 4 2 ज़ा 8, √2 हो गया। ठीक है सूरज। अब इसके आगे 1 है, 8 में से 1 गया, कितना बचा, -7, और √2 कॉमन आ जाएगा। इक्वल नहीं आया मतलब कि नो आंसर, और इक्वल आ गया तो यस। अगर इक्वल नहीं आया तो क्या बोलोगे, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। इक्वल आ गया तो यस। क्लियर हो गया। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है, अगर है तो प्लीज इस नंबर पे अभी व्हाट्सएप कर दो, मैं अभी नोट्स भेजने वाला हूं थोड़ी देर में, अगर कोई है न्यू स्टूडेंट तो, और अगर नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है। ज्योति उठ जाओ, क्या लेट गए। क्लियर। सो 4.1 और 4.2 दो एक्सरसाइज होमवर्क में। अभी उधर से आपका 1 2 3 आप कर रहे हो, जिसने कर लिया उसने तो मुझे भेज दिया, जिसने नहीं किया वो भी अभी कर ही रहे हैं। तो 1 2 3 चैप्टर के तो करने ही है, और जिसने नहीं किया वो पिछले रिवाइज कर ही रहा है, और आप लोग ये 4 चैप्टर भी रिवाइज करो। तो होमवर्क में रहा 4.1 और 4.2। ठीक है, तो 4.1 और 4.2 करना पूरा